Welcome everyone. In this video, we will start chapter 5 Major Domains of Earth. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में और उसके बाद भी पढ़ा था कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं क्योंकि जो लाइफ को सस्टेन करने वाले, सस्टेन मतलब सपोर्ट करने वाली लाइफ के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब जो तत्व हैं, जैसे कि लैंड इम्पोर्टेंट है, वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एयर. तो ये सब भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं. इसलिए अर्थ जो है एक लिवेबल प्लेनेट है, एक जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जीवन संभव है. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet. जो अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है. कॉम्प्लेक्स जोन का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, विभिन्नता है. कॉम्प्लेक्स का मीनिंग वैसे जो होता है जटिल, तो यहाँ पे मीनिंग है बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है. तो तीन मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है. तीन मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जहाँ पर हम रहते हैं, उस डोमेन को कहते हैं हम लिथोस्फेयर. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो गैसियस लेयर है हमारे अर्थ को सराउंड करती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. तो एटमॉस्फेयर में दूसरी गैसेस पाई जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO2. वाटर कवर्स a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. पानी जो है बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है अर्थ के सरफेस का, और इस एरिया को हम बोलते हैं, जितना भी एरिया कवर करता है पानी, उस एरिया को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. द हाइड्रोस्फीयर comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. तो हाइड्रोस्फीयर भी पानी कई फॉर्म्स में, कई रूपों में पानी पाया जाता है, जैसे कि आइस है, वाटर वेपर्स हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं पानी के. तो ये जितने भी सारे सोर्सेज हैं ये डोमेन है, हाइड्रोस्फीयर डोमेन कहलाती हैं ये. तो इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, उसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, पहले लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर थर्ड नंबर पे एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या होता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर. बायोस्फीयर एक वो नैरो जोन है, वो एक संकीर्ण हिस्सा है जहाँ पे हम पानी, भूमि और वायु तीनों को मिलता देखते हैं. विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. और बायोस्फीयर के अंदर सभी तरह की फॉर्म्स पाई जाती हैं जीवन की. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर से. देखिए लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर क्या है. इट इज़ द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ
अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है वो लिथोस्फीयर कहलाता है. इट comprises of Earth's crust and the thin layer of the solid soil that contain nutrients, element which sustain organisms. तो मेनली जो लिथोस्फीयर का जो हिस्सा है उसके अंदर अर्थ की क्रस्ट आती है. उसके अलावा थिन लेयर्स आती हैं सॉइल की, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट एलिमेंट पाए जाते हैं बहुत तरह के. और उसी सॉइल के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स या ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. देर आर देर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस. तो अर्थ के सरफेस का भी दो तरीके से विभाजन किया जाता है. द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स. जो बड़े लैंड मास होते हैं, जो बड़ा हिस्सा होता है लैंड मास का, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं. एंड ह्यूज वाटर बॉडीज, जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं ओशियन बेसिन्स. ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. तो जितने भी ओशियंस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड. आर यू ऑल आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्ट विद वन अनदर. तो हमने देखा कि आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा कि उसके अंदर जितने भी ओशियंस है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. और पानी का जो लेवल है, सी वाटर है, वो हमेशा सेम रहता है हर जगह पे. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो. जो लैंड का एलिवेशन है, मेजरमेंट होता है ना लैंड का, उसको कैसे मेजर करते हैं कि जैसे सी लेवल है, जो समुद्री पानी है, तो जहाँ तक उसका पानी आता है तो उसको ज़ीरो लेवल माना जाता है. तो उससे अगर ऊपर कोई लैंड मास है, उससे ऊपर उठी हुई कोई ज़मीन है, तो उससे हम बोलते हैं कि भी 100 मीटर अबोव द सी लेवल. लिखा भी होता है, आपको देखा होगा, 200 मीटर अबोव सी लेवल, 300 मीटर अबोव सी लेवल. ठीक है. और अगर सी लेवल से नीचे का कोई स्थान है, कोई वैली है, कोई घाटी है, तो लिखते हैं कि भाई 500 मीटर बिलो सी लेवल. तो इस तरीके से सी लेवल के ऊपर से ही मेजरमेंट किया जाता है लैंड मासेस का. द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबोव द सी लेवल. तो सी लेवल से लगभग जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट की, जो 8,848 मीटर अबोव है सी लेवल से. द ग्रेटेस्ट डेप्थ of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसके अंदर जो सबसे गहरा पॉइंट है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है, वो कहलाता है मरीना ट्रेंच. और उसकी जो डेप्थ है, उसकी गहराई है 11,022 मीटर. तो हमने देखा कि कितनी वेरिएशन है सी लेवल की हाइट और डेप्थ के अंदर. सी लेवल के अकॉर्डिंग जो है मेजरमेंट होता है लैंड मासेस का, चाहे वो प्लेन हो, मैदान हो, प्लेट्यूज हो, या माउंटेन्स हो. जैसे कि हमने देखा माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो सी लेवल से कितनी ज़्यादा है, जबकि जो डेप्थ पॉइंट है ओशियंस के अंदर, तो सिर्फ पैसिफिक ओशियन ही ऐसा ओशियन है जो सबसे गहरा ओशियन है पूरे वर्ल्ड में. और उसकी जो डेप्थ है, उसका जो एक डेप्थ पॉइंट है बोलेंगे जिसको मरीना ट्रेंच, उसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर. आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके कॉन्टिनेंट्स के बारे में. सो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. तो अभी हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं. देखिए, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमने अभी पढ़े थे, अभी हम आगे देखेंगे तो
वो सभी वाटर बॉडीज से एक दूसरे से सेपरेटेड है, जबकि ओशियंस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी न किसी फॉर्म में। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, जो मेजर लैंड मासेस हम बोलते हैं जिनको, जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सो लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप उसको इन कॉन्टिनेंट्स को मेजरली जो है आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं। तो ये सभी चीज़ें मैप में इजीली दी होती हैं। एंड नोटिस द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो ग्रेटर पार्ट है लैंड मास का, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो उत्तरी गोलार्ध में, जो नॉर्दर्न पार्ट है अर्थ का, उसके अंदर लाई करता है। तो लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा हुआ? वो हुआ एशिया। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया के बारे में। So Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और वो लगभग 1/3 एरिया कवर करता है पूरे लैंड मास का। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये जो कॉन्टिनेंट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड, इसकी जो लोकेशन है वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इस कॉन्टिनेंट से, इस महाद्वीप से होकर के जाती है। और पर्टिकुलरली अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो वो इंडिया से होकर के जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेजरली 8 स्टेट्स, 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिसके अंदर जैसे कि एग्जांपल बताएं आपको, गुजरात के अंदर से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो और भी स्टेट्स हैं, 8 स्टेट हैं टोटल जिनके अंदर से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स। एशिया, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उससे एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन जो है एशिया यूरोप का, वो किससे होता है? यूराल माउंटेन, जो यूराल पर्वत श्रृंखला है उससे उससे जो है वो अलग होती है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। और जो इसका कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का, वो क्या कहलाता है? यूरेशिया। तो आगे का जो पार्ट है, बाकी के कॉन्टिनेंट्स है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।